ना चाहते हुए भी स्पर्श पेंशन पोर्टल को आप अच्छे से समझ लीजिए। क्या है ना दोस्तों कि यहाँ पर दो चीजें आती हैं। पहली चीज तो यह है कि प्री 2016 पेंशनर और दूसरी जो कैटेगरी है वो है पोस्ट 2016 पेंशनर। तो प्री 2016 पेंशनर कहने का मतलब क्या है कि जो लोग 2016 से पहले के रिटायर्ड हैं तो वो प्री 2016 पेंशनर में आते हैं, और जो लोग पोस्ट 2016 पेंशनर है यानी कि 2016 के बाद जो लोग रिटायर्ड किए हैं वो पोस्ट 2016 पेंशनर में आ रहे हैं। तो ये बेसिकली मैंने इसलिए बताया दोस्तों कि स्पर्श पेंशन पोर्टल ने ये दो चीजों में कैटेगराइज कर दिया है। यानी कि जब आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करेंगे और अगर आप प्री 2016 पेंशनर है यानी कि पहले के पेंशनर है 2016 से, तो आपको ऑप्शंस लिमिटेड मिलेगा। यानी कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल का अपडेशन देख सकते हैं और पे स्लिप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। लेकिन अगर आप पोस्ट 2016 पेंशनर है तो आप जैसे ही स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो आपके लेफ्ट साइड में भी बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं और वहां से आप अपने माई प्रोफाइल में जाकर के एडिटिंग और बहुत सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बारे में आप अच्छे से समझ लीजिए। वैसे तो आपको पता ही है कि आज के डेट में हमारे बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो स्पर्श को बिल्कुल समझ नहीं पाए हैं और उनको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने में भी प्रॉब्लम आ रही है, स्पर्श में लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सच में एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि स्पर्श पेंशन पोर्टल लॉन्च तो हो गया, सारी चीजें लाइव हो गई, लेकिन बहुत सारी कमियां आज भी उसमें है। और हमारे वैसे पेंशनर्स जिनके नेम में कुछ करेक्शन कराना है, कुछ पीपीओ नंबर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई डेटा करेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उनका पीपीओ में नेम सही था, आधार में भी नेम सही था, लेकिन स्पर्श में जैसे ही डेटा माइग्रेट हुआ उनके नेम में कुछ चेंजेस आ गए, तो उनको सच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम उनके लिए हो गया। आज के डेट में ना तो उनका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो पा रहा है और ना स्पर्श में कोई उनको सही तरीके से गाइडलाइन दे पा रहा है। तो ये समस्या सच में एक जेन्युइन समस्या है। अब इन सारे समस्याओं के बीच में अब इतना तो जरूर कह सकते हैं कि हमें स्पर्श पेंशन पोर्टल को लॉग इन करना है, इसके बारे में सारी चीजें हमें सीखनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा, क्योंकि स्पर्श पेंशन पोर्टल जब आ चुका है तो आपका सारा काम यहीं से होने वाला है। क्योंकि आपको पता ही चल गया है कि आज के डेट में सारे के सारे जो बैंक के पेंशन थे वो सब आपका स्पर्श में माइग्रेट हो रहा है। तो जो आपको पेंशन मिलेगा वो अब आपको स्पर्श की तरफ से मिलेगा। तो स्पर्श को समझना बहुत जरूरी है, क्यों? सही है ना? तो चलिए मैं स्पर्श के बारे में और अच्छे से आपको बताता हूं। उससे पहले हम स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन कर लेते हैं। और लॉगिन करने से पहले दोस्तों आपको पता ही है कि सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको सही गाइडलाइन आप तक पहुंचा सकूं, और आपके मन में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। उन सवालों का जवाब हर रोज शाम को 8 बजे हम एक एपिसोड लाते हैं जिसमें सारी चीजें बताते हैं। तो दोस्तों हमारी ये कोशिश आपको कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए फिलहाल लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए आप देख ही सकते हैं स्पर्श पेंशन पोर्टल पे आप जैसे ही आएंगे यहाँ पे लॉगिन का बटन आ जाएगा। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। यूजर नेम पासवर्ड देने के बाद आपको यहाँ पर जस्ट कैप्चा कोड एंटर करना होता है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन बटन पे क्लिक करना होगा। और दोस्तों आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, ताकि आपके सारे कंसेप्ट से स्पर्श को लेकर के जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आपको पूरी जानकारी मिले। एनीवे दोस्तों देखिए, स्पर्श पेंशन पोर्टल पे आप जैसे ही लॉगिन करते हैं आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है, उसके बाद सबसे पहला मैसेज तो आपके पास यही आता है अलर्ट का कि एज पर सिस्टम रिकॉर्ड्स यू हैव बीन आइडेंटिफाइड एज ए प्री 2016 पेंशनर, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे यही बात कही थी। एंड योर स्पर्श अकाउंट हैज लिमिटेड एक्सेस, यानी कि अभी मैंने लॉगिन किया तो ये प्री 2016 पेंशनर है। तो प्री 2016 पेंशनर है तो आपके पास लिमिटेड एक्सेस रहेगा, यानी कि आपके पास सारे के सारे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। यही अगर आप नए पेंशनर होते हैं जो 2016 के बाद आए हैं तो उनके पास और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती। एनीवे यहाँ पर एक चीज और मेंशन है, सर्विसेज इंक्लूडिंग प्रोफाइल अपडेट्स, डेट ऑफ बर्थ, फैमिली डिटेल्स, बैंक डिटेल्स एटसेट्रा हैव बीन डिसेबल्ड फॉर योर अकाउंट अंटिल फर्दर नोटिस। तो आप समझ ही गए होंगे कि जो सर्विसेज है जहां पर आप अपना प्रोफाइल अपडेट कर, ये एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। और मैं स्पर्श से ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये अपील करूंगा कि ये जो ऑप्शन है ये जितनी जल्दी हो सके इसको अपडेट करें, क्योंकि नेम करेक्शन वाला जो प्रॉब्लम है ये सच में एक जेन्युइन प्रॉब्लम बन गया आज के डेट में, कि आपका नेम जो है आपके आधार में कुछ अलग आ रहा है, पीपीओ में कुछ अलग आ रहा है, तो वो करेक्शन करने में दिक्कत आ रही है आपको। और आप प्री 2016 पेंशनर है तो आप खुद
से अपडेट भी नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों उनके लिए भी मैंने एक सॉल्यूशन बताया था कि आप अपना कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। तो वो आप डायरेक्टली स्पर्स पोर्टल में भी लॉन्च कर सकते हैं या फिर पीसीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के कंप्लेन लॉन्च कीजिए, वहां से आप अपना स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि आप एटीएज इंडिया को फॉलो कीजिए, मैंने सारी चीजें ऑलरेडी आपको बताई हुई है। तो अगर आपका कहीं पे कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम आता है या किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली जाकर के कंप्लेन लॉन्च कीजिए और अपना स्टेटस ट्रैक कर लीजिए। एनीवे ये 2016 पेंशनर के लिए कि वो अपना प्रोफाइल, डेट ऑफ बर्थ, फैमिली डिटेल्स, बैंक डिटेल्स ये कुछ भी अपडेट नहीं कर सकते हैं। फिलहाल अभी तक का यही इंफॉर्मेशन है। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने लिखा है कि इंटीमेशन शैल बी मेड वाया एसएमएस और ईमेल वंस द सर्विसेज आर इनेबल्ड। मतलब ये नहीं करे कि हमेशा के लिए ये अपडेशन बंद ही रहेगा। बहुत जल्दी ऐसा ऑप्शन आने वाला है कि जो प्री 2016 पेंशनर है उनके पास भी ये ऑप्शन होगा कि वो खुद से अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो, फैमिली का डिटेल्स फिलअप करना हो या बैंक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, वो सारी चीजें प्रॉपर वे में फिल कर सकेंगे आने वाले टाइम पे। फिलहाल जो पोस्ट 2016 पेंशनर है उनको तो सोचना ही नहीं है, उनके पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। और प्री 2016 पेंशनर के लिए जब ये सारे ऑप्शंस अपडेट होंगे, इनेबल्ड होंगे, तो आपको एसएमएस और ईमेल के थ्रू अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए फिलहाल ओके बटन पे क्लिक करेंगे। ओके बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए वही सेम इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर रेड कलर से मार्क होकर के शो होगा। ये उनको शो होगा जो कि प्री 2016 पेंशनर है। याद रखिए, जो पोस्ट 2016 पेंशनर है उनको ये मार्क्स नहीं आएगा। उनको क्या डिफरेंस आएगा कि ये देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में ये जो ब्लैंक आ रहा है ना, ये खाली जगह आ रहा है। अब आपका जिस टाइम पे ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन इनेबल्ड होगा तो ये प्री 2016 पेंशनर को दिखेगा। लेकिन जो लोग पोस्ट 2016 पेंशनर है उनके पास ये ऑप्शन यहाँ पे ट्रैक स्टेटस, माई प्रोफाइल, ये सारे ऑप्शन उनको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आप ये तो समझ ही गए कि जो पोस्ट पेंशनर है उनके पास ये ऑप्शन रहेगा, जो प्री है उनके पास ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं है। अब आपको स्पर्स पेंशन पोर्टल को थोड़ा अच्छे से समझ लेना है और मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको सारी चीजें डिटेल्ड में स्टेप बाय स्टेप बताऊं, प्रैक्टिकली बताऊं, ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। तो देखिए, जब आपके पास स्पर्स की तरफ से यूजर नेम पासवर्ड मिलता है तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने घर में छोटे छोटे बच्चे जो है जो मोबाइल फोन ऑपरेट करते हैं उनको भी अगर आप देंगे तो वो आराम से लॉग इन करके सारी चीजों को अपडेट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है ना कि जब आपके पास स्पर्स की तरफ से यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाता है तो फर्स्ट स्टेप जो आपको परफॉर्म करना है वो ये है कि आपको सबसे पहले अपना लॉगिन करना है। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आता है, तो आपको अपना पासवर्ड चेंज कर लेना और वो पासवर्ड आपको हमेशा याद रखना है। अब उस यूजर नेम और पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपके पास ना यहाँ पर अपडेट पर्सनल डिटेल्स का देखिए ऑप्शन आता है। कुछ इस तरीके का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर आपका आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कर लेना। और ये चीजें पहले से दी रहती है, बस आपको ओटीपी के थ्रू आइडेंटिफिकेशन अपडेट करना होता है। अब आइडेंटिफिकेशन अपडेट करने का मतलब क्या है कि आप होम पेज पे चलिए, यहां पर ओके बटन पे क्लिक करेंगे, यहां पर ट्रैक सर्विस रिक्वेस्ट है, बस यहां पर आप आ जाइए। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये आपका प्रोसेस्ड हो चुका है, आधार कंसेंट हमारा प्रोसेस्ड हो चुका है, सर्विस रिक्वेस्ट पैन कार्ड से रिलेटेड दिया था वो भी प्रोसेस्ड हो चुका है, कुछ चीजें पेंडिंग में तो देखिए पेंडिंग में शो कर रहा है। तो एनीवे आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है कि आपका जब स्पर्स पोर्टल में आप लॉगिन करते हैं तो आपका आधार कंसेंट जो है वो अपडेटेड होना चाहिए, पैन कार्ड अपडेटेड होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी कि मैंने 3 चीजें आपको बताई कि आप जब स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉगिन करेंगे फर्स्ट टाइम तो आपको पासवर्ड चेंज करना है। अगर फर्स्ट टाइम लॉगिन नहीं करे तो आपको वो भी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको अपना आधार कंसेंट और पैन कार्ड ये डिटेल्स आपको चेक करनी है कि वो आपका सही तरीके से अपडेटेड होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है लाइफ सर्टिफिकेट का। अब लाइफ सर्टिफिकेट का चूंकि डेट 30 नवंबर 2022 है तो उससे पहले आपको किसी भी हालात में अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर देना है, चाहे आप बैंक में जाकर के जमा करें या फिर आप खुद से घर बैठ करके जमा कर सकते हैं। अब लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का जो सबसे आसान तरीका है वो है जीवन प्रमाण का ऑफिशियल वेबसाइट। ये देख सकते हैं, ये जीवन प्रमाण का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बारे में हमने डिटेल्ड में आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठ करके सबमिट कर सकते हैं। अब इसके लिए देखिए ये वीडियो जो है बहुत सारे लोगों ने देखा है, हाउ टू सबमिट लाइफ सर्टिफिकेट, जहां पर मैंने खुद अपने फादर का लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया था। स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस मैंने आपको बताया हुआ है। बस आपको मेक श्योर ध्यान रखना है कि जब आप खुद से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं अपने मोबाइल फोन के थ्रू तो आपका स्पर्स पीपीओ और ई पीपीओ के थ्रू ही आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें। और जो पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी है वो आपका
आपका स्पर्स होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम फिर से अपने स्पर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। अब यहां से आप वैसे जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि लाइफ सर्टिफिकेट आप जीवन प्रमाण से भी फिलअप कर सकते हैं और अपने घर से बैठ करके मोबाइल फोन से, या फिर आप किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर में जाएंगे जो सीएससी सेंटर चलाते हैं तो वो भी बायोमेट्रिक डिवाइस का यूज करके आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि ये जो स्पर्स पेंशन पोर्टल पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे लाइफ सर्टिफिकेट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का विंडो ओपन होकर के आता है। अब स्पर्स पोर्टल ने अपने अंदर भी दो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, हालांकि इनको ये ऑप्शन अपडेट करना चाहिए और ये हमेशा मैं अपील करता हूं स्पर्स पोर्टल वालों से कि आपको जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन इजी करके देना है पेंशनर्स के लिए। अब अगर उनको यहीं पे ऑप्शन मिल जाता कि यहीं से फेस ऑथेंटिकेट करके अगर वो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर लेते तो उनको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं थी, वो आराम से घर बैठ करके फेस ऑथेंटिकेट कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऑप्शन क्या दिया है कि आप जो यहाँ से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे, देखिए यहाँ पे परफॉर्म लाइफ सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट और आधार कंसेंट। तो अगर आपके पास आधार अपडेटेड है और बायोमेट्रिक डिवाइस है तो आप अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल फोन में लगा करके आधार से अपना बायोमेट्रिक वेरीफाई कर सकते हैं। और जो लोग मैनुअली करना चाहते हैं तो एमएलसी नंबर जनरेट हो जाएगा, उसमें गैजेटेड ऑफिसर का साइन करवाना है और फिर से अपलोड कर देना, वो लाइफ सर्टिफिकेट भी आप सबमिट कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन ऑलरेडी स्पर्स पोर्टल वालों ने दिया है, तो आप चाहे तो इस तरीके से भी सबमिट कर सकते हैं। मैं अगर आपको रिकमेंड करूं तो मैं आपको बोलूंगा आप जीवन प्रमाण से जाकर के अपना आधार कार्ड अपडेट करें, यहां से करने की जरूरत नहीं है आपको। थर्ड स्टेज जो आता है वो ये आता है कि जब भी आप लाइफ सर्टिफिकेट अपना सबमिट कर दे रहे हैं तो आपको ये चेक भी करना है कि वो जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो आपका अपडेटेड हुआ है या नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने जा रहे हैं, आपने बैंक में जमा कर दिया या फिर आपने जीवन प्रमाण का ऑफिशियल वेबसाइट यूज करके खुद से घर बैठ करके कर लिए, तो उसके बाद वो सबमिट तो हो जाता है वहां पे, लेकिन उसके 24 घंटे बाद या 48 आवर्स मैक्सिमम 1 वीक लगता है। 1 वीक, किसी किसी केस में 10 डेज भी लग रहे हैं, क्योंकि पेंशनर्स के हमेशा हमारे पास कमेंट्स आते हैं तो उन्होंने बहुत लोगों ने ये भी बताया कि 10 दिन बाद उनका अपडेट हुआ है। तो जिन लोगों का अपडेट होता है तो वो देखिए आपके पास ना यहाँ आइडेंटिफिकेशन में आएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन ड्यू। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ड्यू जो है वो 31 अक्टूबर 2023 आ रहा है। 2023 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो आपने स्पर्स पेंशन पोर्टल में या फिर जीवन प्रमाण में या बैंक में जाकर के जो आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया है वो बिल्कुल सही तरीके से सबमिटेड है, इसलिए वो आपका स्पर्स पोर्टल से ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन बताऊं जो मैंने आपको बताया कि आप चाहे प्री 2016 पेंशनर है या पोस्ट 2016 पेंशनर है, कोई भी पेंशनर है आपको सबसे पहली चीज यही देखनी है कि आपका आधार और पैन कार्ड अपडेटेड होना चाहिए। लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो आपके स्पर्स पोर्टल से लिंक होना चाहिए। इसके अलावा स्पर्स पोर्टल को लेकर के बहुत सारी चीजें हुआ भी हो चुकी है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, टेंशनाइज्ड है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस इतनी चीजें अगर आपने सही तरीके से कर ली तो आप समझिए कि आप बिल्कुल निश्चिंत है, आपका पेंशन हमेशा जारी रहेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिलहाल आप इतना करना जरूर सीख लें। इसके अलावा किस तरीके से कंप्लेन लॉस करते हैं, किस तरीके से अपना स्टेटस ट्रैक करते हैं, माइग्रेशन स्टेटस अगर आपको चेक करना है, इन सब के बारे में हमने काफी डिटेल्ड में वीडियो बनाया हुआ है। तो इसके लिए आप एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।